जिंदगी संवारने को जिंदगी पड़ी है, उन लम्हों को संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं इस विषय पर कि जब आप त्याग करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं, तब आपका अपना कल्याण कैसे होता है। मित्रों, एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का 24 साल का शहर में सेठ के यहाँ नौकरी करता था। घर आके 4 रोटियां बनाता था और सिर्फ घूम के आता था। रोटी बनाने के बाद में कहीं आधे घंटे बाद तो एक रोटी उसकी गायब रहती थी। वो परेशान हो गया, कौन चुरा लेता है। उसने एक दिन खड़ा हो गया वहीं पर कि देखता हूँ रोटी कौन चुरा के ले जाता है। उसने देखा एक चूहा लेके जा रहा था। इस लड़के ने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे हक की रोटी मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने चूहे से पूछा, देखो मैं मेहनत करके कमाता हूँ, 4 रोटी बनाता हूँ, मुझे भूखा छोड़ देते हो, या तो मुझे बताओ मैं और पैसे कैसे बना सकता हूँ, संपन्नता कैसे ला सकता हूँ, तभी कुछ करूँगा, नहीं तो आपको पकड़ूंगा ही। उसने कहा, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कैसे संपन्न हो गए, लेकिन वो रास्ता ज़रूर बता दूंगा। उसने बता दिया, गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं, वो आपको रास्ता बता देंगे। इस लड़के ने कहा, चूहे को छोड़ के चल दिया वहाँ से। तो कुछ थोड़ी दूर आगे गया तो एक हवेली दिखाई दी उसको। वहाँ शाम हो गई इसे। हवेली के गेट पर पहुँचा और उससे पूछा, एक महिला जी निकली। उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें। इसने कहा, माता जी मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई है, तो रात रुकने का स्थान चाहिए। तो उस महिला ने कहा, ठीक है रुक जाओ, कोई बात नहीं। वो रात रुक गया। जब रात रुक गया तो उस महिला ने पूछा, क्या पूछने जा रहे हो गौतम बुद्ध से। तो उसने कहा, ऐसे ऐसे पूछने जा रहा हूँ। तो इसने कहा, मेरा एक सवाल पूछ लेना कि मेरी बेटी बोलती नहीं है, ये कब बोलेगी। उसने कहा, ठीक है। और सुबह आगे चल दिया। आगे गया, जंगल पार करके तो एक जादूगर मिला जो बैठा तपस्या कर रहा। जादूगर से इसने बात करी कि मुझे पहाड़ चढ़ना, कैसे चढ़ जाऊँ। जादूगर ने कहा, मैं पहुँचा दूँगा, लेकिन तुम क्या किस लिए रहे हो। इसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध से पूछने जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल मेरा पूछ लेना। मैं 500 साल से तपस्या कर रहा हूँ और मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, कब जाऊँगा। इसने कहा, ठीक है। जादूगर ने झुटकी बजाई और छड़ी घुमा दिया, इसको पहुँच गया, पहाड़ पार कर गया। पहाड़ पार करके मैदान पहुँचा। मैदान में एक नदी थी। अब इसके सामने दूसरी समस्या, नदी कैसे पार करे। तभी इसने देखा एक बड़ा सा कछुआ है, वो आ गया वहाँ पर। इसने कछुए से कहा कि मुझे नदी पार करा दो, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, मैं तुम्हें नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मैं 1000 सालों से ऐसे ही हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, कब बनूंगा। इसने कहा, ठीक है। और ये नदी पार करके गौतम बुद्ध के पास चला गया। दिन भर गौतम बुद्ध के पास प्रवचन सुना। शाम को गौतम बुद्ध ने प्रवचन के बाद कहा कि सभी लोग 3-3 प्रश्न पूछ सकते हैं, कंडीशन है 3 प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछ पाएंगे। इसने कहा, ठीक है। अब ये चिंता में पड़ गया, टेंशन हो गई, इसको समस्या हो गई कि प्रश्न अपना पूछने आया था, 3 दूसरे लोग पूछ रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। इसने सोचा, चलो ठीक है, अपना क्या है, कमा रहे ही हैं, रोटी चल ही रही है, किसी तरह से और चला लेंगे, थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, और क्या होगा। इसने पहले पूछा उस महिला का प्रश्न। उस गौतम बुद्ध ने बताया कि उसकी महिला की पुत्री तब बोलेगी जब वो शादी कर देगी, उसकी उसी दिन बोलने लगेगी। जादूगर के विषय में उसने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया कि जिस दिन उस छड़ी की मोह ममता त्याग देगा, जिस दिन त्याग देगा मोह को छड़ी से, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। और कछुए के लिए बताया कि जिस दिन कछुआ अपने खोल उतार देगा, कवच को छोड़ देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। ये वहाँ से गौतम बुद्ध को प्रणाम करके चला आया और आया, कछुआ मिला। कछुए को बताया इसने कि जिस दिन आप अपना कवच छोड़ दोगे, खोल छोड़ दोगे, उस दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कहा, क्या करना है, ये लो तुम कवच ले जाओ। कवच उतार दिया। और कवच में बहुत सारा मोती था, वो मोती सारा सारा इसको मिल गया। और ये आ गया, वहाँ से मोती लेकर के आ गया जादूगर के पास में। अब जादूगर से पूछा, जादूगर से बताया कि तुम जिस दिन छड़ी का ममता त्याग दोगे, मोह त्याग दोगे, उस दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। उसने कहा, हमें छड़ी क्या करना, ये पकड़ो छड़ी तुम, और चल दिया वो स्वर्ग। फिर आगे आया, हवेली के पास में वो महिला मिल गई। महिला को उसने बताया कि जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी कर दोगे, उस दिन आपकी बेटी जो है बोलने लगेगी। तो दोस्तों, उसने कहा करना क्या है, दूल्हा तो हमारे सामने खड़ा है, आपसे ही कर देते हैं। तो उस महिला ने उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर बेटी ने उसको देखते ही कहा, अरे तुम ही तो थे उस दिन रात में रुके थे। उसने कहा, हाँ। तो दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आप किसी और का भला करने लगते हैं, किसी और के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करने लग जाते हैं, तुरंत ही आपके अंदर धन दौलत संपन्न वैभवता आ जाती है। उस लड़के ने यही किया, अपने प्रश्न छोड़ करके इन तीनों का प्रश्न लिया और उसको मोतियाँ मिल गई, छड़ी मिल गई, हवेली मिल गई, पत्नी मिल गई, सारी संपन्नता इसके पास आ गई।
इसलिए दोस्तों कहना ये होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितनी सुंदर चौपाई लिखी हुई है, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। बस दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।